हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी चैनल पे। सर आज जो हम लेक्चर एक डिस्कस करेंगे ये हमारा मैथमेटिक्स से है, ठीक है। पेपर 7 ऑफ यूकेपीएससी जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। तो आज के इस लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट समुच्चय, ठीक है। समुच्चय सेट का स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेरीज थी, जो आपके मैसेजेस मुझे आए थे वो सारे ही इस लेक्चर से कवर अप हो जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा स्टूडेंट। जो आपके क्वेश्चंस थे उन सभी को मैं लेते हुए अपना ये लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ। ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम इस टॉपिक पे डिस्कस ना करके स्टूडेंट अपना एक अलग यूनिट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट आज के लेक्चर से। ये भी हमारा किससे है, सेट या समुच्चय। एक जो क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया था उसमें u हमारा क्या है, ठीक है। u में आपको थोड़ा कंफ्यूजन था कि u हमें कहाँ पे लेना है, ठीक है। अब दो तीन चीजें, ठीक है, शायद आपने हो सकता है कि जो स्टार्टिंग का बेसिक वाला एक लेक्चर मैंने बनाया था, ठीक है, क्योंकि कोई भी मैं लेक्चर बना रही हूँ उसमें किसी भी पर्टिकुलर यूनिट का, तो आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि कोई भी यूनिट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है, कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे, बाकी अदर साइंस बैकग्राउंड के भी उसमें हो सकते हैं, अदर ठीक है नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले भी हैं, कई स्टूडेंट हैं, पेपर सभी के लिए सेम है। तो उसी के हिसाब से मैं भी आपको अपनी एक क्लासेस दे पा रही हूँ। थोड़ा टाइम की बाउंडेशन हो रही है स्टूडेंट, इसलिए मैं आजकल आपको अच्छे से लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। तो जो स्टूडेंट ये है, मैंने फर्स्ट जो इसका लेक्चर बनाया था उसमें सारी ही बेसिक चीज़ें जो भी थी इससे रिगार्डिंग सारी कवर अप करी थी कि यूनियन हमारा क्या है, इंटरसेक्शन हमारा क्या है, ठीक है। वेन डायग्राम भी उसमें बना के मैंने दिखाया था। तो देखिए आज एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है, तो आप कोशिश करिएगा कि इसमें आप बहुत अच्छे से ही सारी चीज़ों को अच्छे से देखते हुए चलिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं, एक तो हमारा सेट में क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को हम, ठीक है। डाउन हमारा यू, इसका जस्ट अपोजिट होता है ये। तो देखिए यूनियन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इसी एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसी क्वेश्चन का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हमारे हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 50 विद्यार्थी हमारे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। अब हम देखते हैं एक चीज कि यहाँ पे क्या लिखा है कि 25 विद्यार्थी, ठीक है। समूह कितने विद्यार्थियों का है, ये जो टोटल है विद्यार्थी, ठीक है। अभी ये नहीं, हाँ ये नहीं पता है कि ये विद्यार्थी कितने हैं, बट यहाँ पे क्या क्या रखा है कि जितने भी हैं, ठीक है, इसमें से जो 25 विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये कोई भी विद्यार्थियों का हमारा एक समूह है, तो इसमें से जो 25 विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये ओवरऑल जितने भी विद्यार्थी हैं, इसके 25 जो विद्यार्थी हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे हिंदी भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदी हाँ दोनों भाषाओं को जानते हैं लिखा है। अब कहीं पे भी आपका ये चीज लिख रखी है कि कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे दोनों भाषाएं हैं या दोनों खेल हैं, ठीक है, या दोनों कुछ भी खाने की चीज है, ठीक है, दोनों ही पसंद करते हैं लिखा है। मान लीजिए चाय कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो जहां पे दोनों चीजें यूज हो रही है वहां पे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब हमें यहाँ क्या दिया गया है, हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है और 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जान रहे हैं, तो हमें ये दिया गया है कि H इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू कितना दिया गया है स्टूडेंट, 25 दिया गया है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई जो कॉमन है कि हमें अगर दोनों ही चीजें है, ठीक है, दोनों ही कॉमन है, ठीक है, दोनों में ही है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन ही हमारा क्या होता है, एक कॉमन एलिमेंट होता है जो दोनों में होता है, ठीक है। मान लीजिए ए है, ठीक है, मान लीजिए ये बी सेट है, ठीक है, तो इसमें जो बीच का एक कॉमन होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इंटरसेक्शन ये हो गया। अब अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए हिंदी या अंग्रेजी जानता है, ठीक है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं पूछा है। अब क्या पूछ रखा है आपसे कि कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थी कितने हैं पूछा है, मतलब हमसे क्या पूछा है, ये टोटल चीज, ठीक है, कि यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं। हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट, H यूनियन E इज इक्वल टू व्हाट, हमें क्या निकालना है, H यूनियन E। अब यहाँ पे ये जो यूनियन यूज होता है, ठीक है,
मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा होता कि हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा जानते हो, तो वहां पे भी आपको क्या निकालना होता? यूनियन ही निकालना होता। क्यों निकालना होता यूनियन? क्योंकि मान लीजिए देखिए एच है, ठीक है, एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश, ठीक है। मान लीजिए ये कितना है नंबर है 1 2 3 है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा 2 3 4 है, तो एच जो यूनियन ई है, कि क्या बताया था मैंने आपको, ये सारे कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं, सभी के सभी लाइन से आ जाते हैं। 1 2 3 4 मतलब देखिए 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, तो ये जो सारा है यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या होता है? एच के भी एलिमेंट है उसमें, यूनियन में क्या है हमारे ई के भी एलिमेंट है। तो हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि या तो हिंदी जानते हो या तो इंग्लिश जानते हो या इन दोनों में से कोई एक चीज जानते हो, तो वहां पे भी हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? यू ही फाइंड करना है, यूनियन, ठीक है। अब एक और चीज हमने डिस्कस करी थी एक क्वेश्चन में, उसमें हमने डिस्कस किया था सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो सार्वत्रिक समुच्चय था जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये एक और बड़ा समुच्चय होता है, ठीक है, यूनियन से भी। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अधिसमुच्चय कहलाता है, ठीक है, अधिसमुच्चय। अब जैसे कई क्वेश्चन हमने बीच में लास्ट लेक्चर में किए थे, वहां पे हमने क्या लिया था? यू लिया था, ठीक है। क्या लिया था? नंबर ऑफ यू, ठीक है, एन यू लिया था, या मान लीजिए हमने यू लिया था। तो ये यू क्या है स्टूडेंट? ये है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। मान लीजिए किसी भी कभी कोई क्वेश्चन में, ठीक है, आपसे अगर ये देखिए ये लिखा है इसमें, यहां पे अगर आपको ये लिखा होता है कि 100 विद्यार्थियों के समूह में, 100 विद्यार्थियों के समूह में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया गया होता कि 100 विद्यार्थियों के समूह में, ऐसा कहा होता, तो हमारा क्या होता? एच यूनियन ई इज इक्वल टू हमें क्या दिया होता स्टूडेंट? 100 दिया होता, क्योंकि जो ये समूह होता ये कितने विद्यार्थियों का होता? 100 विद्यार्थियों का होता। लेकिन अगर आपसे ऐसा कह दिया जाता कि 100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि, या हमने 100 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया, ठीक है, यहाँ पे कोई समूह के बारे में आपसे बात नहीं कही गई है, यहाँ पे क्या किया गया है? सर्वेक्षण एक किया गया, ठीक है, मतलब उससे ऊपर भी एक सर्वेक्षण ज्ञात किया गया है। तो वहां पे हम जनरली किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? यू का यूज करेंगे। कहीं भी आपको कोई वर्ड ऐसा दिखे, ठीक है, सर्वेक्षण, जहां पे इसका सर्वेक्षण यूज हुआ है, तो वहां पे आपको यूज करना है किसे? यू का। तो वहां पे नंबर ऑफ यू करके, ठीक है, आपके सारे एन यू करके ही यूज होंगे, ठीक है, एन यू, यहां से ये सारी चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करके कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट, हो सकता है आप लोगों ने, आपके पास कोई बुक्स वगैरह हो तो उसमें से भी देखिए, उसमें करिए, और कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन हैं उसमें आपने देखा होगा, उसमें भी आपका क्या था, इसी तरीके से, ठीक है, जो मैंने एक लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराया था उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा गया था। अब ये मुझे याद नहीं है 2012 में था या 2016 में था, लेकिन हाँ कोई एक एग्जाम में सेम वैसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने आपको लास्ट की वीडियो में कराया है, ठीक है। तो लेक्चर्स आपको जो भी डाले जाते हैं वो सारे ही देखिए, सारे ही सब्जेक्ट के देखिए, ठीक है, रिवाइज उसे करिए। और साथ ही साथ मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैथ्स के लिए या साइंस का आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, जितनी चीज़ें आप लिख रहे हैं उसको बनाते जाइए, आगे भी आपके काम आएंगे, ठीक है, या आप भी किसी को गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए हमें क्या निकालना है, विद्यार्थियों का एक समूह है, ठीक है, उसमें से 100 विद्यार्थी हमारे हिंदी, 50 विद्यार्थी हमारे अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी हमारे दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, ठीक है। तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपको फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि अगर आपसे पूछा गया है कि ओवरऑल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया है कि दोनों में से ही कोई एक भाषाओं को जानता है तो भी आपको क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। तो देखिए लिख देते हैं कि माना हिंदी भाषा को, ये चीज आपको जरूर लिखनी है स्टूडेंट कि कभी भी आपको स्टार्ट नहीं कर देना है कि ये लिख दिया गया है, एनएस लिख दिया आपने, एनई लिख दिया और जैसे करके सारे स्टार्टिंग अपनी कर दिया और फिनिश अप कर दिया, इसमें आपको हो सकता है कम मार्क्स मिले, ठीक है। तो कोशिश करनी है स्टूडेंट कि आपको अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सारी ही चीजों को डिस्क्राइब भी करते हुए चलना है कि माना हिंदी भाषा को
जैसा चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है वैसी ही लैंग्वेज को आपको उतार देना है, बस कुछ नहीं करना है। माना हिंदी भाषा को जानने वाले, ठीक है, विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है, हिंदी भाषा को जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय कि इज इक्वल टू एच, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ई हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखिए यहां पे आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट अंग्रेजी सॉरी पहले हिंदी के है, हिंदी जानने वाले, ठीक है। NH इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 100 दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको NE अंग्रेजी जानने वाले कितने दिए गए हैं, 50 दिए गए हैं। और दोनों भाषाओं को जानने वाले, ठीक है, H इंटरसेक्शन E ये कितना दिया गया है आपको, 25 दिया गया है। अब तीन चीज हमारे पास है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है H यूनियन E, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था स्टूडेंट, NH यूनियन E इज इक्वल टू NH, ठीक है, प्लस में NE माइनस में NH इंटरसेक्शन E। अब देखिए यहां से क्या होगा, हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। तो NH की वैल्यू हम रख देते हैं 100 हो गई, NE की वैल्यू हमने रख दी 50 हो गई। माइनस में NH इंटरसेक्शन E, ये हमारा कितना दिया है, ये हमारा दिया गया है 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 150 माइनस में 25 125 आंसर, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था कि या तो वो हिंदी जानते हैं, हाँ इसमें ये पूछा गया था कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा गया होता कि या हिंदी जानते हैं या अंग्रेजी जानते हैं तो भी आपको क्या निकालना होता है सर, H यूनियन E ही आपको निकालना होता, ठीक है। तो ये भी जहां पे भी हमारे ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे N जरूर लगाना है हमें की, ठीक है, क्योंकि ये N क्या रिप्रेजेंट करता है, ये N हमारा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमारा रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमें N को छोड़ना नहीं है, N को लगाना जरूर है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए एक और अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन मैंने ऑन बोर्ड मेंशन कर दिया है, ठीक है। पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, साथ ही साथ स्टूडेंट सेट समुच्चय के हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट उसकी हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें लैंग्वेज भी अच्छे से रीड करनी है, ठीक है। आपने अगर उसे गलत तरीके से रीड कर दिया, गलत आपने एज्यूम कर लिया कि क्या हमें निकालना है या हमें क्या दिया गया है, अगर आपने ऐसा कर दिया स्टूडेंट तो फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा और क्वेश्चन के साथ ही साथ आपका जो आंसर है वो भी डेफिनेटली गलत ही आएगा। तो कोशिश करिए स्टूडेंट कि क्वेश्चन को अच्छे से 1-2 मिनट दीजिए और उसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से कर देंगे तो आपको इसमें पूरे ही मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। लिखने वाले क्वेश्चंस में ऐसा क्या होता है कि जो अदर आपके सब्जेक्ट है उसमें से आपको कुछ नहीं पता कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर 10 मार्क्स का, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास, 60 मार्क्स का है, बट यहाँ पे मैथ्स में आप अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि 65 विद्यार्थियों का एक समूह है, ठीक है, समूह है, कितने विद्यार्थियों का, 65, मतलब हमें क्या दिया गया है, हमें ये यूनियन दिया गया है, ठीक है, नंबर यूनियन, ठीक है। आगे क्रिकेट और टेनिस, इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपुल, ठीक है, हु प्ले क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, ठीक है, एंड सी
यूनियन टी इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 60, क्योंकि 60 क्या है व्यक्तियों का, क्या है ये 60 व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 40 व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 व्यक्ति क्या कर रहे हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों ही प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं और किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो आपने देखा होगा क्वेश्चंस में आपसे एक चीज नहीं पूछी गई है, दो चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन और हमने पहले किया था, तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है स्टूडेंट कि यहाँ पे एक तो आपको निकालना है, क्या निकालना है कि ऐसे व्यक्ति जो केवल किसे पसंद कर रहे हैं टेनिस को पसंद कर रहे हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, मतलब ऐसे व्यक्ति निकालने हैं जो केवल टेनिस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो ये जो दूसरे हैं, ठीक है, दूसरे व्यक्ति जो टेनिस को पसंद करते हैं, हो सकता है इसमें से कुछ व्यक्ति क्रिकेट को भी पसंद करते होंगे, ठीक है। तो दूसरी में आपको ये चीज निकालनी है, पहले में आपको ऐसे व्यक्ति निकालना है जो खाली केवल ओनली, ठीक है, ओनली किसे लाइक करते हैं टेनिस को, क्रिकेट को नहीं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारी क्वेश्चंस में दी गई है, ठीक है। 60 विद्यार्थियों का क्या है समूह है, ठीक है, दिया है। अब देखिए माना क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है, व्यक्तियों का समुच्चय इज इक्वल टू सी, ठीक है। माना टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय इज इक्वल टू टी। ये जो मैंने डैश लगाया है स्टूडेंट जल्दी में लगाया है, कभी भी आपको ऐसी चीजें वहां पे मेंस की कॉपी में नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको पूरा ही सेंटेंस लिखना है, कुछ भी चीजें शॉर्ट में जाके स्किप नहीं करनी है, क्योंकि वहां लिखने के ही मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ पीपुल, ठीक है, हु प्ले ओनली क्रिकेट एंड सी इज इक्वल टू कितना दिया है 10 दिया गया है। क्या लिखा है 10 व्यक्ति क्रिकेट, नहीं सॉरी 40 व्यक्ति क्रिकेट लिखा है, ठीक है। तो एनसी हमें कितना दिया है 40 दिया गया है, और साथ ही साथ में हमें क्या दिया गया है 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट और टेनिस जो दोनों खेल रहे हैं वो हमारे क्या हैं सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है स्टूडेंट 10 दिया गया है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखिए अब हमें क्या पूछा गया है 65 विद्यार्थी भी हमें दिया गया है कि समूह है। अच्छा यहाँ पे क्या है 65 है, ठीक है। तो यहां हमें क्या दिया गया है एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू कितना दिया गया है स्टूडेंट 65 दिया गया है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें 3 चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहां से क्या एन टी, ठीक है, एन टी अपना निकाल लेते हैं। हमारा क्या होगा उससे हमें एन टी पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हो गया हमारा एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस में एन टी माइनस में एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो ये हमारा कितना दिया गया स्टूडेंट, ये हमारा 65 है, एन सी हमारा 40 है, प्लस में एन टी हमें फाइंड करना है, माइनस में एन इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जो टी है वो कितना है 10 है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये 30 हो गया, प्लस एन टी इज इक्वल टू 65। तो n जो t है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ पीपुल हु प्ले टेनिस 65 माइनस 30, ये कितना हो गया स्टूडेंट 5, 6 में से 3 गया 35, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 35 हो गया। अब देखिए 35 हमारे क्या है स्टूडेंट, 35 तो हमारा ये जो आया है, ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है टेनिस तो खेल रहे हैं लेकिन साथ ही साथ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। अब हमें क्या पूछा गया, हमें 2 चीज निकालनी है, ये हमारा सेकंड निकल गया पहले कि हमें सेकंड में पूछा था, ठीक है। इसको हम बाद में भी कर सकते थे, पहले हम अपना पहला वाला निकाल सकते थे कि हमें क्या पूछा गया था कि कितने व्यक्ति, ठीक है, केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे अब निकाल लेते हैं, केवल टेनिस को पसंद करने वाले
व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या है, लैंग्वेज को हमें अच्छे से समझना है। क्या लिखा गया है कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले, मतलब ये खाली क्या करेंगे, टेनिस को पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को नहीं पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर है हमारा, ये जो सेकंड वाला हमने निकाला है, ये क्या है, ये टेनिस को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में इनमें से 35 में से कुछ क्रिकेट को भी लाइक करते हैं। ठीक है, तो केवल टेनिस को पसंद करने वाले हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, खुद से सोचिए। ठीक है, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति हमारे कैसे निकलेंगे। अब देखिए हमारा क्या है, NC इंटरसेक्शन T। ठीक है, ये हमारा कितना है स्टूडेंट, 10 है। ठीक है, केवल टेनिस को पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है स्टूडेंट कि जो हमारे सारे व्यक्ति हैं, कितने व्यक्तियों का समूह है, 65 विद्यार्थियों का समूह है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं NC यूनियन T। इन 65 लोगों में से हम कितने लोग माइनस कर देंगे, या क्या चीज हम माइनस करेंगे कि हमारे ऐसे लोग निकलेंगे जो केवल टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट, हम माइनस करेंगे, हमें क्या पूछा गया है कि टेनिस को पसंद करता है किंतु क्रिकेट को नहीं, तो हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे NC। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम यहां से माइनस कर देंगे कितना, NC। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि कितने व्यक्ति केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं किंतु टेनिस को नहीं, तो यहाँ पर आप माइनस क्या करते, -NT करते। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे कितने थे, ओवरऑल हमारे 65 व्यक्तियों का एक समूह था। ठीक है, यहाँ पे आप व्यक्ति लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में क्या है, व्यक्ति लिखा गया है, 65 व्यक्तियों के समूह में, या फिर आगे भी उसमें विद्यार्थी आएगा। ठीक है, 65 व्यक्तियों के समूह में, तो केवल टेनिस को पसंद करने वाले कितना हो गए, हमारे पूरे कितने थे, 65 थे। इसमें से हमने माइनस कर दिया कितने, NC, ये हमारे कितने हो गए, 40 हो गए। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दिया, देखिए कितना आ गया, 25 हो गया। तो अब ये क्या है स्टूडेंट कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है, 25 व्यक्ति केवल क्या करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सारे ही तरीके के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने का, यहाँ पे सॉल्व करने का एक मेन रीजन यही है कि आपका कोई भी वहां पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ भी घुमा फिरा के, तो आप उसे एटलीस्ट कर पाए। ठीक है, अटेम्प्ट अपना कर पाए और अपना एक राइट जो आंसर है उसकी तरफ भी बढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या है, हमने मेंस का एग्जाम नहीं देखा है। ठीक है, अभी जब हमारा आएगा हम प्रीवियस ईयर के पेपर से आइडिया लगा के हम कर रहे हैं अपना। ठीक है, बट हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे कुछ एकदम हटके तो आने वाले नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द सिलेबस से ही आएंगे, तो कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, बट आपको यह है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, जहां पे भी आपका सेट का कोई क्वेश्चन आता है वहां पे आपको बहुत अच्छे से उसे रीड करना है। अगर आपसे कोई चीज पूछी है कि केवल टेनिस, केवल वर्ड जहां पे लग गया, ठीक है, केवल वर्ड जहां पे आपका लगा है, तो वहां पे आप समझ लीजिए कि ना यूनियन पूछा है ना इंटरसेक्शन पूछा है, वहां पे आपसे थोड़ी अलग एक चीज पूछी गई है। ठीक है, तो जहां पे भी ये निकालना होगा हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो यूनियन है, ठीक है, मतलब हमारा क्या है, एक जो समूह है, ठीक है, जितने भी व्यक्तियों का समूह है, ये मान लीजिए समूह है। ठीक है, कितने व्यक्तियों का, 65 व्यक्तियों का। ठीक है, तो ये जो 65 व्यक्तियों का समूह है, इसमें से हमें क्या बताना है कि कितने व्यक्ति, ठीक है, हमारे क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, 40 तो इसमें से क्या करते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हमारे जो केवल इसमें से टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, केवल टेनिस खेलने वाले कितने हो गए इसमें हमारे कितना हो गए, 25 हो गए। ठीक है, तो ये चीज है स्टूडेंट की हमारा यहाँ पे क्या करना है हमें कि जो भी हमारा समूह है, ठीक है, जितने लोग हैं उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो चीज हमें नहीं निकालनी है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा वो केवल वाला आंसर आ जाएगा। अब आप ये करना स्टूडेंट, जब आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले आप इसे ये कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में
कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, ठीक है। या तो आप ये चीज कर लेना, या आप खाली समझ जाना, उससे भी क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। या आप ये करना कि क्वेश्चन में ये लिख देना तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, उसके बाद से आप ये लिख देना कि एवं बताइए कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, ठीक है। आप आगे पीछे कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेकंड चीज पहले निकाल दी है, फर्स्ट हाफ बाद में निकाल दी है, ठीक है। इट डजंट मैटर स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये हमारा यहाँ पे मैटर करता है। तो ये चीज थी स्टूडेंट कि हमें क्या करना है, अगर आपसे कोई भी चीज पूछी गई है, ठीक है, कि कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, तो वो क्या है, हमारा क्रिकेट को भी पसंद करते हैं या हमारा टेनिस को पसंद करते हैं, वो हमारा किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, यूनियन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। बट जहाँ पे केवल आएगा तो केवल के लिए हमें अलग से उसमें ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, जो चीज एप्लीकेबल होगी वो आप लगाओगे। हो सकता है यहाँ पे 3 चीजें हो जाती, क्रिकेट था, टेनिस था, फुटबॉल हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 गेम हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 3 गेम हो जाते तो फिर हमारा ये एकदम से चेंज हो जाता, ठीक है। तो ऐसा इसके लिए पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए मेंस का जो क्वेश्चन था एक, ठीक है, इससे जो पहले लेक्चर में डिस्कस हमने किया था वो तीन जो थे 3 समुच्चय वाला भी डिस्कस हमने कर रखा है, ठीक है। वैसा ही एक सेम क्वेश्चन हमारा पेपर में भी आ रखा है, ठीक है। यूकेपीएससी की मेंस के 2016 के पेपर में आया था। तो वो चीज है स्टूडेंट कि आपसे दो सेट का पूछा जा सकता है, आपसे 3 सेट का पूछा जा सकता है, बट आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं एक अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका बड़ा है, लेंथी भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन सब तरीके के ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है, मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ज़्यादातर मोस्टली एनसीईआरटी को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यूकेपीएससी में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, ठीक है, यूकेपीएससी है या हमारा यूपीएससी है, यहाँ पे आपसे सारी ही चीज़ें, ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट करना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो जितनी भी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उतने क्वेश्चंस को आप जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके 2022 के मेंस के एग्जाम में, ठीक है, मैथ्स के एज इट इज यही क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाए देखने को, ठीक है। या तो ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि आपके पेपर में वो आ जाएगा, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा ये पीस ऑफ, ठीक है, केक, आपको ऐसा लगेगा। और या हो सकता है कि थोड़ा सा आपका नंबर्स वगैरह चेंज कर दिए जाए और पूरा ही पैटर्न क्वेश्चन का आपका एक ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे ही क्वेश्चंस क्या करने हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छे से करते हुए चलने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या है, प्रोबेबिलिटी बनती है कि जो भी मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये आपके मेंस में आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि, ठीक है, 21 लोग उत्पाद ए पसंद कर रहे हैं, 26 लोग उत्पाद बी पसंद कर रहे हैं, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पे 2 चीज नहीं है, यहाँ पे 3 चीज है, ठीक है। तो जहाँ पे 3 दिए हैं होते हैं वहां पे हमारा फॉर्मूला भी अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर आगे क्या दिया गया है कि यदि 14 लोग उत्पाद ए और बी, ठीक है, 12 लोग उत्पाद सी और ए, 14 लोग उत्पाद बी एंड सी, ठीक है, तथा 8 लोग तीनों ही उत्पाद पसंद करते हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट कि कितने लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं, ठीक है। ये चीज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, कितने लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं, ठीक है। एक चीज मैं थोड़ा भूल गई यहाँ पे लिखना, कि यहाँ पे लिखना है कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, ठीक है। तो केवल भी लगाना है यहाँ पे, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर ही हमारा अलग निकल जाएगा। केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन हमारा, ठीक है, यूकेपीएससी के मेंस के पेपर में भी आया है। आप क्वेश्चन को उठा के, क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें दी गई है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो लिख के नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर टाइम जाएगा खाली में। आप लोग लिख लेना कि माना उत्पाद ए पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ठीक है, ऐसे करके आप उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे क्वेश्चन को। फिर आगे से जो जो चीजें दी गई हैं वो लिखते हैं। मैं सीधे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है, एन ए,
सबसे पहले हमें 3 समुच्चय दिए गए हैं, ए दिया गया है, दूसरा हमें बी दिया गया है, तीसरा हमें सी दिया गया है, ठीक है। इस तरीके के कोई 3 सेट है, ठीक है। तो एन ए हमें क्या दिया गया है, 26 दिया गया है। एन बी हमें क्या दिया गया है, एन ए हमें 21 दिया गया है, एन बी हमें दिया गया है कितना, 26। एन सी हमें दिया गया है कितना, 29, ठीक है। ये 3 चीजें दी गई है। सबसे पहले देखिए आगे क्या दिया गया है, आगे हमें दिया गया है एन 14 लोग उत्पाद ए और बी, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 14 दिया गया है कि 14 लोग क्या करते हैं, उत्पाद ए भी पसंद करते हैं और बी भी पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिया गया है, एन ए सी और ए को पसंद करने वाले, ठीक है। सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू हमें दिया गया है कितने लोग हैं, वो 12 लोग हैं, ठीक है। आगे हमें क्या दिया गया है, 14 लोग, ठीक है। तो 14 हैं, ये किसे पसंद कर रहे हैं, बी और सी को, ठीक है। तो एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है स्टूडेंट, 14 दिया गया है। आगे क्या दिया गया है कि 8 लोग तीनों ही उत्पाद पसंद करते हैं। देखिए जो भी चीज क्वेश्चन में दी गई है उसे आप चाहे तो हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 14 हैं। 12 लोग किसको पसंद कर रहे हैं, सी और ए को पसंद कर रहे हैं। 14 लोग किसे पसंद कर रहे हैं, बी और सी को। 8 लोग क्या कर रहे हैं, तीनों ही उत्पाद पसंद कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझते हुए चलना है। 3 उत्पाद पसंद कर रहे हैं मतलब जो हमारा एन है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों को पसंद करने वाले, ठीक है। तीनों उत्पादों को पसंद करने वाले ये जो व्यक्ति हैं कितना हो गए, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमें यूनियन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। यूनियन हमें क्या करना है, निकालना है। यूनियन हमें तब नहीं निकालना पड़ता अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया होता कि इतने व्यक्तियों का समूह है, जो इतने व्यक्तियों के समूह में से इतने व्यक्ति ए उत्पाद बी उत्पाद सी उत्पाद करके ऐसे आपको दिया गया होता तो हमें यूनियन नहीं निकालना होता। बट इन क्वेश्चन वी हैव नॉट गिवन दैट द यूनियन, ठीक है। हमें कोई समूह नहीं दिया गया है तो हमें सबसे पहले यही करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड स्टूडेंट कि हमें वो चीज फाइंड करनी है जो उत्पाद ए बी या सी इन तीनों ही उत्पाद को पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है। तीनों में से कोई भी उत्पाद को पसंद करने वाले व्यक्ति वो क्या हो जाएंगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है, जहां पे आपको दिख रहा है वर्ड केवल, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले, ठीक है, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले। तो केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले कैसे निकलेंगे स्टूडेंट, हमें यहाँ पे समुच्चय है हमारे 3, ठीक है, 3 समुच्चय हैं डेफिनेटली, तो हमारा 3 वाला यूज होगा फॉर्मूला भी। तो हमारा क्या निकले, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। समूह हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, यूनियन ही हुआ, यूनियन ऑफ द सेट, ठीक है। यूनियन हमारे सेट कितने हैं, 3 हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट, क्या माइनस करेंगे, सोचिए हमें क्या निकालना है, केवल सी को पसंद करने वाले, ठीक है। तो हम इसमें से अगर इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे किसका, बी और सी का, अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, वी विल गेट द एग्जैक्टली आंसर, ठीक है। क्या निकाल सकेंगे हम, केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये चीज हमने क्यों लिखी स्टूडेंट, देखिए अगर यहाँ पे 2 चीजें होती तो 2 चीजों में भी मान लीजिए अगर यहाँ पे ए और बी होता तो हम क्या लिखते, एन ए यूनियन बी, और आपसे पूछा होता कि केवल ए निकालना है आपको, केवल ए फाइंड करना है, तो हम माइनस कर देते क्या, एन बी निकालते, ठीक है। अगर केवल बी पसंद करने वाले लिखा होता आपसे तो भी हम यूनियन में दोनों ही लिखते, फिर माइनस में हम यहाँ पे क्या कर देते, एन ए कर देते। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, केवल उत्पाद सी पूछा है, तो सी पूछा है तो हम सी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सी तो हमें निकालना ही है। तो बचे क्या, बच गए हमारे ये 2, ठीक है।
तो ये 2 बच गए, ठीक है। तो हमने एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो हमारा समूह है, समूह में से हमने क्या माइनस कर दिया स्टूडेंट, बचे हुए 2, ठीक है। सी हमें फाइंड करना है, सी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो हमारे 2 बच गए, कौन से बच गए, ए बच गया, यूनियन ए बच गया और बी बच गया। तो हम अगर इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर, हमारा निकल जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है स्टूडेंट, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आता हुआ आ रहा होगा, ठीक है। मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ कि आपको बार बार समझा सकूं, क्योंकि देखिए लास्ट लेक्चर है फिर, ठीक है। तो आपको इसमें समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, पेड ग्रुप नहीं है आपका, ठीक है। आप सभी को इसमें यूट्यूब में समझाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है स्टूडेंट कि आप अपने कोई क्वेश्चंस तो रेज नहीं कर सकते, बट कमेंट के माध्यम से बता जरूर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आ पाऊँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले व्यक्ति हमारे कितने हो गए, ये हो गए। अब हमें, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये निकालने के लिए हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए ये निकाल लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला है हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले तो तीनों ही ऐड हमारे हो जाएंगे, ठीक है। क्या, एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी, ठीक है, ये हमारे ऐड हो गए। फिर हमारा क्या होगा, माइनस में एन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन, जो आपको दिया है वो लिखते जाइए, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। फिर आगे क्या होता है इसमें स्टूडेंट, प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तीन जहां पे 3 आपको सेट दिए गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ द सेट इज गिवन आर 3। तो 3 के लिए क्या करना है, आपका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला स्टूडेंट इसमें ज्यादा तो नहीं है, 2 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक तो 2 सेट का और एक 3 सेट का। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछे जाने हैं सेट से, ठीक है। चाहे आपका क्वेश्चन 8 मार्क्स में आए, हो सकता है ये इस बार 16 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। अगर कोई आपको लेंथी क्वेश्चन दे दिया जाए या इसमें आपको एक चीज पूछ दी जाती है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का बन जाता। और वैसे ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, हमारा लेंथी है। तो हम निकालते हैं क्या, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए सबकी अब वैल्यू हमें पुट करके क्या करना है, खाली कैलकुलेशन करनी है। 14 हो गया, ठीक है। सॉरी, ये आपका क्या है, ये तो आपको 21 दिया है, ठीक है। ये आपका 26 है, ये आपका 29 है, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना है, 14 है, माइनस में एन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी आपका कितना है, 14 है। ये 14 ही है, या मेरा 14 ही होंगे आई थिंक। माइनस में ये हो गया आपका 12, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या हो गया आपका 8 हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, खाली कैलकुलेशन कर डालनी है, ठीक है। तो देखिए प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, फिर माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 9 1 10 16 76, ठीक है। 2 4 5 6 7, ठीक हो गया। प्लस इसमें हमारे 8 भी है, माइनस में हम इसको ऐड करते हैं, 4 4 8 9 10 1 2 3 40 हो गया, ठीक है। माइनस में हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। 84 माइनस 40, अब कितना है स्टूडेंट, 44 हो गया, ठीक है हमारा। तो ये स्टूडेंट क्या आया हमारा, देखिए 44 क्या हो गया है, 44 जो है हमारा, ठीक है, ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब उत्पाद ए, उत्पाद बी, उत्पाद सी, इन तीनों में से किसी भी उत्पाद को पसंद करने वाले, ठीक है, लिख देते हैं, लिखना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है, आगे का, कि तीनों उत्पादों में से, तीनों उत्पादों, ठीक है, में से क्या है, किसी एक उत्पाद को पसंद करने वाले, तीनों उत्पादों में से किसी एक उत्पाद को पसंद करने वाले, ठीक है, करने वाले व्यक्ति इज इक्वल टू एन ए
यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा आंसर 44 हो गया। ठीक है, अभी हमारा ये आंसर नहीं है, ये हमारा क्या है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों उत्पादों में से किसी भी एक उत्पाद को पसंद करते हैं। निकालना हमें क्या है, निकालना है हमें केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले। तो देखिए अब हम रख देते हैं अपने फॉर्मूले में वैल्यू। ठीक है, तो केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना स्टूडेंट, एन ए यूनियन बी। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट कि ये चीज क्या है, हमें इस चीज को हमें रटना नहीं है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, समझते हुए चलना है। इसलिए मैंने क्या किया था, आपको यहाँ पे थोड़ा समझाया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, यूनियन होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज को आप थोड़ा ठीक कर लेना। ये क्या है, देखिए कभी भी आपसे क्या है, कोई एक केवल एक उत्पाद पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनियन माइनस करना है। ठीक है, अगर 3 लोगों का है तो ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं आएगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन जनरली आपका यहाँ यूज नहीं होगा। जहां पे आपको ये केवल उत्पाद दिया गया है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो पूरा आपका समूह है, ठीक है, समूह में से आप माइनस क्या करेंगे स्टूडेंट, यूनियन माइनस करेंगे। ठीक है, तीन लोगों का ये समुच्चय है। ठीक है, तो इसमें से तीनों का ही समूह में से आप माइनस कर देंगे क्या, ए यूनियन बी को, दोनों को पसंद करने वाले। तो अब हमारा क्या निकलेगा, सी निकलेगा। ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन कभी भी नहीं आएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन गलती से बता दिया था। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है 44 हो गया ये आंसर, क्या माइनस में क्या हो गया, एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हमें एन ए यूनियन बी तो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी क्या करेंगे स्टूडेंट, निकालेंगे। इतना मैं यहाँ का इसे रफ कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इतना तो निकल ही गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका लंबा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये आपका 16 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ लेनी है। यहाँ पे यूनियन यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन नहीं आएगा, यूनियन ही आएगा यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या दिया है, हम एन ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, फॉर्मूला हमें पता है एन ए यूनियन बी का। ठीक है, दो सेट का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए होता है, प्लस में एन बी होता है, माइनस में होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमें तीनों ही चीजें पता है, तो हमारा एन ए यूनियन बी यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो एन देखिए, एन ए क्या है हमारा, एन ए हो गया हमारा कितना 21। ठीक है, एन ए है हमारा 21, एन बी है हमारा कितना 26, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी है हमारा कितना 14। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो गया स्टूडेंट, $33। ठीक है, तो हमारा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 33 हो गया। तो अब हमारे केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हो गए, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले व्यक्ति। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, कितना हो गया हमारा 44, माइनस में एन ए यूनियन बी कितना निकल गया हमारा 33 निकल गया। तो 44 माइनस में 33 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया स्टूडेंट 11। ठीक है, तो 11 क्या हो गया स्टूडेंट, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उत्पाद सी को पसंद करने वाले, उत्पाद सी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमारी कितनी आ गई इसमें, 11 आ गई। ठीक है, 11। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है जो हमने निकाला। अब क्वेश्चन को आपको पहले समझ लेना है, क्या चीज निकालनी है, कैसे निकालनी है, उसके साथ ही साथ जो जो चीजें आपको नहीं दी गई है वो भी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम में आपने जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, ठीक है, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ लीजिए। बाकी अपना एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको उसमें आपके ग्रुप में शेयर भी करूंगी, तो उसे आप प्रैक्टिस करके आंसर मुझे भेजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ठीक है, आप अपनी एक अच्छे से कंटिन्यूटी बनाए रखिए स्टूडेंट, अपनी एक तैयारी करिए अच्छे से। मत सोचिए अभी कि एग्जाम हमारा कब है। एग्जाम हमारा देखिए स्टूडेंट अभी हमारा अगस्त में ही होना है एग्जाम। ठीक है, तो अगस्त में एग्जाम है हमारा,
अपनी एक अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करिए, ठीक है। प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से करनी है, मैथ्स को भी अपना टाइम दीजिए, रिवाइज करिए हर चीज़ को, ठीक है। समझते हुए चलिए सारी चीज़ को। नोट्स आप बना रहे हैं, नोट्स आपने बना दिए हैं तो अब अच्छे से, ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन करिए। हो सकता है आगे भी आपके काम आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ नहीं कह सकते कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होना है, कितने बच्चे आउट हो जाएंगे, ठीक है। बट वी होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। हम अच्छे से हमें हमेशा पॉजिटिविटी एक बनाए के रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हमेशा यही सोचिए, अपनी तरफ से एक अपना 100% एफर्ट दीजिए और यही सोचिए कि आपका सिलेक्शन होना है इस बार और आपका सिलेक्शन होगा, भले ही ना हो, लेकिन सोचिए जरूर कि मेरा सिलेक्शन होगा। जब तक आप ये सोचेंगे नहीं, जब तक आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप कैसे जाएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस ही दिखाता है स्टूडेंट, ठीक है। नहीं तो कई बच्चे स्टूडेंट इंटरव्यू में भी आउट हो जाते हैं। क्यों आउट होते हैं? क्योंकि वो वहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। इवन आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उससे ज़्यादा मोर आपका ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंटली वहाँ पे प्रेजेंट करना खुद को, ठीक है। तो यही चीज़ है स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस आपको हमेशा होना चाहिए, ठीक है, एट योर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे नहीं, एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो, ठीक है। आप कुछ भी हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही आपको क्या करता है, इनहेंस करता है, आपको एक ब्यूटीफाई करता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बिल्डअप करिए, 100% अपना एफर्ट डाल दीजिए। भले ही आपने 1 साल से तैयारी करिए, 2 साल से करिए, या आप 2 महीने में रिजल्ट के आने के बाद आपने कॉपी उठाइए। कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं 100% आप कर लीजिए। 1-1.5 महीना देख रहे होंगे आप, 1-1.5 महीना है आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको करनी है, जो जितना फुल टाइम एंजॉय करना है कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप सब कुछ भूल जाइए और अपनी एक प्रिपरेशन को करते रहिए। किसी की बातों पे मत आइए कि मेंस आगे जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, अच्छी बात है, चले जाए, लेकिन नहीं जाएगा जहाँ तक है स्टूडेंट, तो ऐसा मत सोचिए। अभी आपके पास 1.5 मंथ अराउंड है, इसमें इतना ही मानते हुए डू एंड डाई की सिचुएशन पे लग जाइए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।